प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर में भवन निर्माण का किया गया भूमि पूजन। 195 करोड़ की लागत से बनना है भवन। दरभंगा के सदर प्रखंड में स्थित मोहनपुर में राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में भवन निर्माण को लेकर प्रभारी प्राचार्य शंभू शरण के द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर चिकित्सा विज्ञान संस्थान के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण के साथ ही कई अन्य लोग भी मौजूद थे, जो इस भूमि पूजन के गवाह बने। बता दें कि इस चिकित्सा विज्ञान संस्थान का 27 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा डिजिटली रूप से DMCH से शिलान्यास किया गया था, जिसके बाद आज भूमि पूजन किया गया। वहीं इस मौके पर मौजूद प्रभारी प्राचार्य ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 195 करोड़ की लागत से यहाँ भवन निर्माण कार्य होना है। इसमें 9 प्रकार के बिल्डिंग बननी है, जिसको लेकर 2 साल का समय दिया गया है। भवन निर्माण कार्य हो जाने के बाद यहाँ चिकित्सा पढ़ाई एवं अन्य कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शंभू शरण। बिहार मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना के द्वारा ये बनाया जाएगा और इसकी आज भूमि पूजन हो चुकी है और नेक्स्ट डे से इसका कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा और इसकी लागत जो है 195 करोड़ का है। क्या क्या कुछ बनना है इसमें? आपका हॉस्पिटल ब्लॉक है और हॉस्टल छात्रावास वगैरह है और आपका इंस्टीट्यूट बिल्डिंग वगैरह। कितने कुल बिल्डिंग हैं बनना? बिल्डिंग इसमें हॉस्पिटल ब्लॉक में आपका 9 बिल्डिंग है और छात्रावास का इंस्टीट्यूट बिल्डिंग 8 बिल्डिंग। तो अपना परिचय दे दीजिए सर। निखिल कुमार गायकवाड़, प्रबंधक परियोजना BMSIC। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान का मूल महाविद्यालय का कैंपस है, जो कि 21 बीघा में फैला हुआ है और परसों जो सो माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा DMCH से डिजिटली शिलान्यास किया गया था। कल हम लोगों ने राजा महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह की जयंती 116वीं जयंती अस्पताल परिसर में मनाया और आज जो है सो हम लोगों ने भूमि पूजन का यहाँ प्रोग्राम रखा और इसके बाद जो है भवन निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। कितने दिनों के अंदर? 2 साल के अंदर में भवन निर्माण होना चाहिए एग्रीमेंट के हिसाब से। और योजना है कि जो महाविद्यालय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको इसके अंदर टोटली बनना है। सारे फैकल्टी बनेंगे, डिपार्टमेंट बनेंगे, एकेडमिक ब्लॉक बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, फार्मेसी बनेंगे, गर्ल्स हॉस्टल होंगे, स्टाफ क्वार्टर्स होगा। सारी लगभग 9 बिल्डिंग इस कैंपस के अंदर बनना है। सर कैसी? ये तो दरभंगा वासियों के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ही अत्यंत गौरवशाली क्षण है आज कि हम लोगों ने जो इतनी चिर प्रतीक्षित हम लोगों की मांग थी और हम लोग बहुत दिन से संघर्षरत थे कि कब हमारा शिलान्यास होगा। ईश्वर की असीम कृपा है, भगवान धन्वंतरी की कृपा है कि आज वो क्षण आ गया और वास्तव में हम लोग जो है सो काफ़ी खुश हैं आज और आशान्वित हैं कि आने वाले समय में इस महाविद्यालय का और भी विकास होगा। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शंभू शरण और साथ में मेरी धर्मपत्नी गायत्री कुमारी, मैं यहाँ का प्रिंसिपल इंचार्ज हूँ 6 महीने से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री का किया दरभंगा टावर चौक पर पुतला दहन। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन नगर सेवा मंत्री रवि यादव के नेतृत्व एवं विकास कुमार झा के संयोजक में किया गया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय CM साइंस कॉलेज से जुलूस की मुद्रा में प्रदर्शन एवं नारेबाजी करते हुए भगत सिंह चौक पानी टंकी होते हुए दरभंगा टावर चौक पहुंचा, जहां यह पुतला दहन किया गया। प्रदेश सह मंत्री उत्सव प्रासर ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2024 में होने वाले विद्यालय की छुट्टियों में तुष्टिकरण किया गया है। विद्यालय में शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, जितिया समेत कई त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ईद मुहर्रम की छुट्टियां पहले से ज़्यादा कर दी गई है। बिहार प्रांत सदैव परंपरा के साथ चलने वाला प्रांत है। बिहार सरकार के इस तरह के तुगलकी फरमान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की लगातार
प्रयास किए जा रहे हैं, जो समाज की एकता, समरसता और सौहार्द को ख़त्म करने के लिए ऐसा करने का निर्णय लेना या सोचना ही मूर्खता है। इसके अलावा मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर की 2 दिवसीय हड़ताल की वजह से नगर निगम परिसर में स्थित आरटीपीएस काउंटर पर पसरा रहा सन्नाटा। बुधवार को दरभंगा नगर निगम में स्थित आरटीपीएस काउंटर पर कोई कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि आरटीपीएस काउंटर पर जिन डाटा ऑपरेटर की बहाली की गई थी वे सभी कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। वहीं बुधवार का इनका दूसरा दिन था जहां यह हड़ताल ये लोग किए हुए हैं। बता दें कि सभी कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लहरियासराय के पोलो मैदान में धरना दिए हुए हैं। 9 करोड़ 86 लाख की राशि से लक्ष्मी सागर के मुख्य सड़क का नगर विधायक ने किया कार्यारंभ। मौके पर मौजूद थे कई वार्ड पार्षद एवं कार्यकर्ता। शहर के म्यूजियम गुमती वीआईपी रोड पीडब्ल्यू पथ के जेपी चौक होते हुए ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, विद्यापति चौक से ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल होते हुए पश्चिमी लक्ष्मी सागर दुर्गा मंदिर तक एवं गैस गोदाम से विद्यापति चौक होते हुए पश्चिमी ओवरब्रिज, रेलवे क्रॉसिंग, पीडब्ल्यूडी ओवरब्रिज के निकट तक की सड़क की सूरत अब बदल जाएगी। बुधवार को लक्ष्मी सागर विद्यापति चौक पर सड़क के निर्माण का कार्य आरंभ करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सह नगर विधायक संजय सरावगी ने बताया कि मुख्य मार्ग होने के कारण वे लंबे समय से इस सड़क के निर्माण के लिए प्रयासरत थे। सड़क के निर्माण से अब बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। भारी एवं हल्के वाहनों के परिचालन में परेशानी नहीं होगी। वहीं आम लोगों को अब उबड़ खाबड़ रास्ते से निजात मिल जाएगा। वहीं नगर विधायक ने बताया कि पथ निर्माण विभाग की योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 86 लाख की लागत से कुल 1.730 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होना है। तो वहीं इस मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ताओं के साथ समाज के कई लोग एवं वार्ड पार्षदगण मौजूद थे। संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्री के द्वितीय वर्ष की परीक्षा हुई प्रारंभ। विश्वविद्यालय के कुलपति ने परीक्षा केंद्र का किया औचक निरीक्षण। संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्री 2023 के द्वितीय वर्ष सत्र 2021 से 23 की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को दोनों पालियों में शुरू हो गई। परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन को बनाया गया। इस बात की जानकारी संस्कृत विश्वविद्यालय के पीआरओ निशिकांत ने दी। उन्होंने बताया कि पहले दिन यानी 29 नवंबर को प्रथम एवं द्वितीय पत्रों की परीक्षा में कुल 70 में से 69 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। 30 को तृतीय व चतुर्थ पत्रों की परीक्षा होगी तथा अंतिम परीक्षा 1 दिसंबर को होगी, जो 5वें पत्र की परीक्षा ली जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने प्रथम पाली में परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्था से संतोष व्यक्त करते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए। सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन टूर्नामेंट का हुआ समापन। महिला वर्ग में आरके कॉलेज और पुरुष वर्ग में एसबीएसएस कॉलेज बनी विनर। बुधवार को सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हो गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी डॉक्टर अजय नाथ झा मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीवन में खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार खेल में उतार चढ़ाव आते हैं और हार जीत होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। खेल का खेलना हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। तो वहीं लगातार 2 दिनों तक चले शह और मात के खेल के बीच में महिला वर्ग की विनर बनने में आरके कॉलेज मधुबनी की टीम सफल रही, जबकि पुरुष वर्ग में एसबीएसएस कॉलेज बेगूसराय की टीम विजय हासिल की। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक युवक को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम रंजीत मंडल है, जिसके पिता का नाम कनक किशोर मंडल है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही पटेल चौक का रहने वाला है। वहीं गिरफ्तार युवक पर कागजी कार्रवाई कर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।